हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में मैं सुनील कुमार पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम सभी यूट्यूब के व्यूवर्स को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपने बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा और साथ ही जो वीडियो आज हम लेकर आए हैं इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वो भी पूरी तरीके से इसी स्वतंत्रता दिवस पर ही केंद्रित है। आशा है कि वीडियो जरूर पसंद आएगी आपको। अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। लगभग 82 मिनट के भाषण में जो प्रमुख बातें रही उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ढेर सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका बहुत ही अलग महत्व होता है। उन महत्व को देखते हुए हम आज इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं। प्रमुख बातों को हम उसमें से छांट कर लेकर आए हैं आपके लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही इस भाषण की आज, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान शब्द को जोड़ा गया। ये एक प्रमुख बात रही इस भाषण की आज। जैसे कि आप जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था। उसके बाद जय विज्ञान का नारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। लेकिन आज के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान शब्द को भी जोड़ा है इस भाषण में। यानी कहने का मतलब हो गया कि अब जो पूरा नारा हो गया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये एक नई बात रही आज के स्पीच की प्रधानमंत्री जी के। इसके साथ साथ उन्होंने पंच प्राण का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि सन 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो उनके पंच प्राण रहे हैं वो ये रहा है कि गुलामी की जो सोच है उससे मुक्ति मिले, विरासत जो हमारी विरासत है उस पर हमको गर्व होना चाहिए। यानी जो इतनी भी हमारी विरासतें हैं उन पे हमको गर्व करना चाहिए, उसको हमें सहेज कर रखना चाहिए। इसलिए उस पर भी हमें एन का तीसरा पढ़ रहा। एकता और एकजुटता पर उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि एकता और एकजुटता हमारे देश के लिए बहुत ही अति आवश्यक है और नागरिकों के कर्तव्यों को भी उन्होंने याद दिलाया। ये भी कहा कि न केवल हमारे अधिकारी से पूछें वरन हमारे जो कर्तव्य हैं, हर नागरिक के अपने कर्तव्य हैं, ये भी अति आवश्यक हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी कुछ जोर दिया। एक चीज़ इन्होंने जो कहा कि हमें हर भाषा पर गर्व होना चाहिए, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो या जो भी भाषाएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं बीच में कुछ समस्याएं उठी थी भाषाओं को लेकर भी, तो उस संबंध में भी मोदी जी ने आज ये कहा है कि सभी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। जितनी भाषाएं हैं उन पर हमें गर्व करना चाहिए, उस भाषा से हमें जुड़ना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। धरती से जुड़े होंगे तभी हम ऊंचा उड़ पाएंगे। यानी पहले ऊंचा ही ना उड़ने पाएँ कि धरती को हम छोड़ दें। यानी कहने का मतलब हो गया कि धरती से हमारा जुड़ा होगा तभी हम ऊपर उड़ पाएंगे। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया आज के इस भाषण में। उसके बाद 5G नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, साथ ही उन्होंने जो जन सेवा केंद्र संचालक हैं उनको उस पर भी उन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। इस पर हम थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे कि जो जनसेवा केंद्र संचालक हैं उनको तो गिना जाता है कहीं न कहीं जॉब के रूप में। सरकार ये कहती है कि हमने लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को गाँव में रोजगार दे दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करा दिया है। लेकिन उनकी समस्याएं कितनी हैं इस पर कभी भी सरकार चर्चा नहीं करती। फाइबर ऑप्टिक पर खासा जोर दिया उन्होंने। ग्राम पंचायतों को, पूरे गाँवों को फाइबर ऑप्टिक से जोड़ने पर उन्होंने चर्चा किया। यानी अब जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वो सभी फाइबर ऑप्टिक से जुड़ेंगे। सबसे प्रमुख बात आज जो रही, जैसे कि आप जानते हैं, झंडे को सलामी देने के लिए अभी तक बोफोर्स तोपों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा रहा कि भारत में बनी स्वदेशी तोपों से, जो कि हमारी होवित्जर तोपें हैं, DRDO ने इसको विकसित किया है। जो है DRDO के द्वारा विकसित तोपों के द्वारा झंडे को सलामी दी गई है। ये बहुत खास बात रही आज के इस भाषण में जो मोदी जी ने लाल किले से दिया है। उन्होंने बातें न केवल तिरंगा झंडा की बातें की,
बल्कि देश के नागरिकों से टीकाकरण से लेकर कई अन्य चर्चाएं भी की। कुछ राजनीतिक बातें भी थी, उनसे हमारा यहाँ पर कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो हम परीक्षा के दृष्टि से और हमारे अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको हम यहाँ पर चुनकर आपके लिए लाए हैं। साथ ही आपको हम बता दें, जैसा कि आप जानते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश ने झंडे को अपने घरों पर लगाया, हर घर तिरंगा अभियान चला। भारत के संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसको होस्ट किया गया, उसमें भारत संस्कृत मंत्रालय ने इसको देखा, उसके द्वारा संचालित किया गया पूरा ये प्रोग्राम अभी तक चल ही रहा है, आगे भी तो 2 दिन तक चलता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश ने झंडा तिरंगा अपने अपने घरों पर लगाया। इसकी मॉनिटरिंग जो कि ये जो जिसे सजोने से चलाया गया वो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। तो ये प्रमुख बातें रही जो आज के लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई। इनमें कुछ बातें हम छूट भी सकती हैं, लेकिन जो हमें प्रमुख बातें समझ में आई वो आपके लिए हमने कराई। बहुत बहुत धन्यवाद।